ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 4 जो है उसको पढ़ रहे थे, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और आज हम उसका सेकंड हाफ जो है उसको देखेंगे। पेज नंबर 96 है, ठीक है, और टॉपिक है कपल का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिकली फोर्सेस के बारे में जो है वो देख रहे थे, ठीक है, फोर्सेस किस तरह अमल करती है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो है कपल की। कपल बेसिकली क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये दो अनलाइक फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है ना, ठीक है, उनके मिलने से होती है। हमने उस दिन लास्ट टाइम पढ़ा था कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए आपको, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, जो मतवाजी तो होने की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो ईच अदर, उसको क्या कहते हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स कह रहा है जी, जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है ना, ठीक है, वो एक ही वैल्यू के साथ, लाइक एक ही पावर के साथ जब किसी भी चीज को हरकत देती है, फोर्स देती है, बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन, लेकिन लाइन भी सेम ना हो, तो कह रहे हैं जिसकी चीज को क्या कॉल करते हैं, कपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, साइड पर उसने एक ना व्हील दिया हुआ है। अभी कह रहा है जी व्हील में ये आप ऊपर को लगाओगे जोर, ये नीचे को लगाओगे, लग मतवाजी ला रहा है, पैरेलल रहा है, लेकिन ये देखिए डायरेक्शन इसके ऊपर को है, इसकी डायरेक्शन नीचे को है, ठीक है। और दूसरा डियर स्टूडेंट देखें, दोनों एक लाइन में नहीं है। तो कह रहा है जी ऐसी फोर्सेस जो कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से मिलकर बनती हैं, ठीक है, लेकिन लाइन जो है, ठीक है, वो सेम नहीं होती। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ओके। तो ये जिस तरह भी उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है, डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नट, ठीक है, लाइक ये देखिए साइड पर, ठीक है, कह रहा है जी डबल आर्म स्पैनर जो है उसमें दोनों तरफ आपको जोर लग जाता है, ये ऊपर को लगाते हैं, ये नीचे को लगाते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी चीज आसानी से ओपन हो जाती है। समझ आ गई आपको? अभी डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका टॉर्क जो है मालूम करना है। टॉर्क ऑफ द कपल इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय AB, F मल्टीप्लाई बाय AB, क्या आप इसका टॉर्क S मालूम करते हैं। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? ओके, तो ये तो थी कपल की एक डेफिनेशन थी, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? ओके बेटा, आगे हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट डेफिनेशन भी आ जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है कि कह रहे जी एक जैसी वैल्यू, एक जैसी हरकत, या जिसको कहते हैं ना साकन हालत, ठीक है, कह रहे जी वो क्या होती है। बेटा कह रहे जी न्यूटन का जो पहला लॉ है ना, ठीक है, उसने बताया था कि जब तक कोई भी जिसम है ना, अगर उसको हरकत ना देंगे तो वो हरकत नहीं करेगा, ठीक है। कह रहे जी यही चीज आपकी इक्विलिब्रियम कहलाती है। कह रहे जी क्या है, अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कह रहे जी अगर कोई भी बैरूनी फोर्स इस पर नहीं लग रही तो उसको क्या कहेंगे, ये बॉडी किस हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स आपको? अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम थ्रू रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म। कह रहा है जो इक्विलिब्रियम होती है, या तो वो रेस्ट में रहती है या वो एक ही सीक्वेंस के साथ चलती रहती है। समझ आ गई बेटा आपको? ओके। पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम, आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कह रहा है जी कंडीशन कौन सी हैं, तो बेटा इसमें डिफरेंट कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है कि अगर डिफरेंट फोर्सेस है ना, अगर डिफरेंट फोर्सेस है, अगर आप उनको ऐड करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। मिसाल के तौर पर 0 आएगा। अ बॉडी सेड टू बी सेटिस्फाई कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम if the resultant of all the forces acting on it is 0। लाइक ये पहली फोर्स है, ये दूसरी, तीसरी, कह रहे हैं सबको जमा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। अभी इन सबको बेटा इसको कहते हैं समीशन कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। सिग्मा से मुराद होता है जमा करना। कह रहे हैं सबका टोटल किसके को ला रहा है, 0 के। द सिंबल, ये वाला सिंबल जो है, कह रहे हैं जिसको क्या ग्रीक लेटर है जिसका नाम सिग्मा है, यूज फॉर समीशन। समीशन कहते हैं जमा करना। समझ आ गई बेटा आपको? तो कह रहे हैं जी ये जो क्वेश्चन है इसको 4.9 नहीं कहना, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देना है। तो आप यहाँ पर लिख देना है क्वेश्चन ए इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। समझ आ गई बेटा आपको? क्लियर हो गया आपको? इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा जिसम जिसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। पहली कंडीशन क्या है कि सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ये उसकी पहली कंडीशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है जी इस पहली कंडीशन को अगर आप कोऑर्डिनेट्स x और y के साथ भी करें तो कह रहा है सेम है, f1x जमा f2x जमा f3x, लाइक x वैल्यू आपने ऐड किया, उसमें जो है कोऑर्डिनेट कह रहे हैं इनका आंसर क्या होगा, हमेशा 0। इस तरह y के साथ लेंगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। समझ आ गया आपको? लाइक आप देखिए बुक लाइंग ऑन अ टेबल और पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल और द रेस्ट एंड दस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर। कह रहा है जी एक बुक जो है वो टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है, और कह रहे हैं वो रेस्ट की हालत में हिल नहीं रही, वो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। ये उसकी एग्जांपल होगी। समझ आ गई? उससे पहली कंडीशन की समझ आ गई बेटा आपको? ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन भी कह रहा है जी सेम है, लेकिन ये जो है ना, ठीक है, ये इंश्योर नहीं करती कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। इसमें फोर्स तो इक्वल लगती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन क्या होती है,
अपोजिट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये कह रहा है जी ये इधर लगाई है, दोनों को आपने खींचा तो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है जी बात सिचुएशन ही होती है कि अगर पॉइंट चेंज हो जाए, लाइक ये यहाँ से आ जाता है कि यहाँ पर, तो बॉडी क्या होगी, मूव हो जाएगी। तो कह रहे हैं ये कुछ इसमें ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, ठीक। बेटा यहाँ पर देखिए, डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन, दिस इज क्लियर फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल कंसीडर अ बॉडी। बेटा यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस F1 और F2, ठीक है। द टू फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर, बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है। कह रहे हैं दोनों एक लाइन पर ही हैं, ठीक है। ओके, हेंस देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो, कह रहे हैं इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। कह रहे हैं फर्स्ट करो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम, नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेस एज, कह रहे हैं जी फर्ज करो ये लोकेशन आपने चेंज कर दिया, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया, समझ आ गया आपको बेटा। तो कह रहे हैं जी फिर क्या होगा, ओके, इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम स्टिल सेटिस्फाइड। कह रहे जी नो ऑल्दो के आपने फोर्सेस सेम लगाई है, कह रहे हैं क्योंकि बॉडी हिल रही है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये आपकी पहली कंडीशन में नहीं है, ठीक है। इट इज बिकॉज द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट, कह रहे हैं इसकी वजह यह है कि बॉडी मूव कर सकती है, ठीक है। दिस सिचुएशन डिमांड अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। समझ आ गया बेटा आपको, अकॉर्डिंग टू द बॉडी सेटिस्फाई, बेटा ये सारा करना है आपने, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0, ओके हो गया, समझ आ गया बेटा आपको। तो ये तो थी दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कितना करना आपने यहाँ से याद करना है, कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय द, यहाँ से लेके ना आपने इसको एंड तक करना है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आपसे पूछ देता है कि सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है इस पर एक्सप्लेन नोट करो या इस पर ब्रीफली नोट लिखो, तो आपने बेटा ये सारा टॉपिक लिखना है, समझ आ गया आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कह रहा है जी इक्विलिब्रियम की हालत कौन सी है, ठीक है। कह रहे हैं डिफरेंट है, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कह रहे हैं स्टेबल कौन सी होती है, ऐसी इक्विलिब्रियम जिसको हिलाए तो दोबारा उसी जगह पर आ जाए, लाइक ये बुक है, बुक को उठाया छोड़ा दोबारा उसी जगह पर आ गई, समझ आ गई बेटा आपको। कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, बेटा ये आपने एग्जांपल याद करनी है, ये उसकी डेफिनेशन है, समझ आ गया आपको बेटा। ओके उसके बाद बेटा कह रहा है जी दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल कंडीशन इट्स सेंटर इज ग्रेविटी एट द लोएस्ट पोजीशन, व्हेन इट इज लिफ्टेड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी इट रिटर्न्स टू द बॉडी, बॉडी रिमेन स्टेबल, इक्विलिब्रियम हैज लॉन्ग सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ओके कंसीडर अ ब्लॉक, कह रहा है जी दूसरी जो है वो आपने कैसे करनी है, कह रहा है जी एक ब्लॉक लो, ठीक है, क्या करो, व्हेन द ब्लॉक इज क्या कहते हैं टिल्ट, कह रहा है जब इसको हिलाया जाता है तो क्या होता है, its center of gravity g raises if the vertical line through g passes through is the base in that क्या कहते हैं tilted position, कह रहा है जी the block return to its previous position if the vertical line आप कह रहा है जी आप उसको हिलाओगे तो दोबारा उसी जगह पर आ जाएगा, जिस तरह आपको बुक के दी उसने एग्जांपल उसी तरह आपका दी, बेटा आपने एक एग्जांपल याद कर लेने, क्लियर हो गया। ओके उसके बाद बेटा अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, ऐसी चीज जिसको हिलाएं तो अपनी पुरानी पोजीशन पर ना खड़ी हो सके, जाए लाइक ये पेंसिल है, इसको छोड़ूंगा तो ये हिल जाएगी आपकी, ये मतलब कि ये साइड पर हो जाएगी, मतलब कि अपनी जगह पर करार नहीं रखेगी। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन इट टिप्स, कह रहा है जी एक पेंसिल हो उसको वर्टिकल पोजीशन में रखने की कोशिश करो, कह रहा है जी जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये आपका गिर जाएगी। तो बेटा यहाँ तक आपने दूसरी डेफिनेशन याद करनी है, क्लियर हो गया आपको बेटा आपको। ओके देन नाउ बेटा यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन when sets free of a slightest क्या कहते हैं tilt is said to be in the unstable, कह रहे हैं अगर फर्ज करो किसी जिसम को हिलाया जाता है दोबारा वो अपनी पोजीशन पर नहीं आता तो उसको क्या कॉल करते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके उसके बाद बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होती है, ऐसी चीज जिसको अगर आप गिराते हो तो एक न्यू पोजीशन में चला जाता है, एक न्यू पोजीशन में, मिसाल के तौर बाल है उसको अगर आप बाल को फेंकते हो तो वो यहाँ से मूव होकर किसी और जगह पर चला जाएगा। इफ अ बॉडी रिमेन्स इन द न्यू पोजीशन व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको क्या कहते हैं बेटा न्यूट्रल, इसकी एग्जांपल आपने ये याद कर लेनी है, क्लियर हो गया आपको बेटा जी, समझ आ गया आपको। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कह रहे हैं ये क्या बेटा एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको आपने खुद देखना है, ठीक है, और इसको आपने सिर्फ रीडिंग पॉइंट ऑफ से आपने इसको समझ लेना, साथ समझ आ गया आपको, कुछ पॉइंट्स आपने इसके याद कर लेने हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, समझ आ गया बेटा आपको। तो ये था चैप्टर नंबर 4, इसको अच्छे तरीके से बेटा तैयार करें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर उसको ऑनवर्ड लेके चलेंगे, समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो उसको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।